वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक यू वर्सेस एम है, आपके लव इंटरेस्ट और आप दोनों क्या कर रहे हो, करंटली एनर्जीज क्या हैं, रिलेशनशिप क्या है, ये कुछ इस टाइप की रीडिंग होगी। और यहाँ पर तीन मैंने डिफरेंट स्टोन्स रखे हैं। नंबर 1 स्टोन ये ग्रीन एजेट है, नंबर 2 में ये स्टार है और नंबर 3 में ये स्टोन है। ठीक है, सो लेट्स सी। एक आपने चूज़ करना है कोई सा भी। नंबर 1 में ए से आई तक के नेम इनिशियल आएंगे और नंबर 2 में जे से आर तक के नेम इनिशियल हैं एंड नंबर 3 में जो है एस से लेकर सी तक के नेम इनिशियल ऐड होंगे। सो आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं आपकी यू वर्सेस देम बेसिस। करंटली जब भी आप ये रीडिंग देखें, ये तब क्या मैसेज हो सकता है। टाइमलेस वीडियो है, सो कभी भी देख सकते हैं। और अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो आप पहले एक के लिए चूज़ करेंगे और उसको ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन के लिए चूज़ करेंगे और फिर देखेंगे। एक साथ दो लोगों की रीडिंग आपने सेलेक्ट नहीं करनी। Okay. So group number 2. और group number 3. Group number 3. ओके जी, so ये हो गई आपकी पायल। अब आपने एक को पिक करना है जो भी आपकी तरफ आपको अट्रैक्शन हो, जिस भी पायल की तरफ। नॉर्मली मैं सबके सामने ही पाइल्स बनाती हूँ क्योंकि आई एम अ वेरी फेयर रीडर। नो चीटिंग, नो प्री सेटिंग। ठीक हो गया। सो हियर वी गो। सो अब आपने एक चूज़ करना है कोई सा भी। लेट्स स्टार्ट। चलते नंबर 1 के साथ। जिन लोगों ने अभी तक पिक नहीं किया है वो जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, टाइम लें, फिर मेडिटेट करें और चूज़ कर लें। सो लेट्स सी जिन लोगों ने नंबर 1 ऑप्शन पिक किया है इसे आई के साथ। आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं। हियर इज़ द 4 ऑफ कप्स, हियर इज़ द 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मोस्टली मुझे दिखाई देती है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही ड्राई, बहुत ही बोरिंग एनर्जीज जिसमें कोल्ड इमोशंस होते हैं, कोल्ड रिलेशन होता है, कुछ इस तरह की टाइप नज़र आती है। तो आपकी एनर्जीज तो बता रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है नहीं है, या अवेलेबिलिटी भी नहीं है, मूड भी अच्छा नहीं है, थोड़े से जेलस या अनहैप्पी मूड्स जो होते हैं वो चीज़ है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, और रिजेक्शन फेजेस हैं आपकी तरफ से। और ये इस वजह से कि पहले कभी आपको भी रिजेक्शन फेजेस हुए हैं, आपकी कोई बात नहीं मानी गई और आपका मन ख़राब हुआ, और फिर अब आप जो हैं एक्सेप्टेबल फेज में नहीं हैं। और आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर आपके लिए इमोशंस नहीं हैं, इनके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, मगर इनका रुझान भी करंटली आपकी तरफ ज़्यादा नहीं है। ये मज़ीद किसी अच्छे मामले की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर इनका आपका रिलेशन जो है, मुझे तो वैसे काफ़ी हिस्टोरिकल लग रहा है, मतलब काफ़ी पुराना है।
या कई हिस्ट्री है आप लोगों के रिलेशन में। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं दिल मांगे मोर वाला सीन, कि जैसा है जितना है उससे तो सेटिस्फेक्शन आपको भी नहीं और आपके पर्सन को भी नहीं। मगर इनके साथ ये हुआ है कि इनको पता है ज़िंदगी भरपूर जी है, इमोशंस हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी है, मगर ये भी हैप्पी नहीं है। या ये ट्रैवलिंग करने चाह रहे हैं, कुछ नया कुछ प्लान है, या फिर जो करंट रिलेशन है इसमें ही जो कार्मिक लोग हैं, जो टेंशनें हैं, रुकावटें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इन चीज़ों से ऊब चुके हैं और इन सब से दूर भाग जाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपसे भी दूर भागे हुए हैं। आप लोग के रिलेशन में कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है कहीं और किसी और के साथ, ये एक बहुत बड़ी वजह होगी अगर ऐसा है तो। या फिर अगर आप लोगों की आपस में मैरिज हुई है तो फिर मैं ये कहूँगी कि यहाँ जो मेल पर्सन है वो थोड़ा डोमिनेट है, रिजर्व्ड है, लीड करता है, अपने हिसाब से रिलेशन को चलाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी लव लाइफ में कोई फादर, कोई ब्रदर, कोई ऐसा मैस्कुलिन पर्सन जो है वो रूल कर रहा है। बहरहाल आपका रिलेशन जो है बहुत रिजिड फेजेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि करियर की तरफ ध्यान ज़रूर है, अपनी ऑक्यूपेशंस की तरफ ध्यान ज़रूर है, जिम्मेदारियों को अदा करने की तरफ ध्यान ज़रूर है, मगर एक दूसरे के लिए जो इमोशनल कनेक्शन है वो इतना हम्बल नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहस है, या फिर कह सकते हैं लड़ाई झगड़े हैं, या ब्लेम्स हैं, और फिर होता यह है कि अपनी अपनी जगह पे गलतियों का एहसास होने लगता है कि मैंने ये की, उसने ये की, उसका ये मसला था, उसने इस वजह से ये रुकावटें क्रिएट की, अच्छा ये वजह बनी, तो आँख खुल जाती है ना, ये एहसास हो जाता है, अवेयरनेस आती है। तो ये जो ऐसा फेज़ है इसमें अब आप ऐसे पोजीशन में खड़े हैं रिलेशनशिप में जिसमें या तो आप लोग रिलेशन को सेकंड चांस देंगे, या आप जो हैं पूरी समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी के नए फैसले करने की तरफ बढ़ जाएंगे। या आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को रिकंसाइल करना है, मामलात को सेटल करना है, और फिर इस तरह से सेटल करना है कि रिलेशन जो है उसमें पुरानी घिसी पिटी रुकावटें, बातें, लड़ाई झगड़े, रीजंस वो ना हो, और फिर से एक नया चांस दिया जाए रिलेशन को, फिर से एक नई बिगिनिंग के साथ, नई मैच्योरिटी के साथ। बट अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर यहाँ पर बिल्कुल एक नया फेज स्टार्ट होगा। तो आप लोग का रिलेशनशिप कुछ इस तरह के फेजेस में है, आप दोनों को ही जज करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी जो चैलेंज है वो है स्टक इश्यूज़, सेक्रीफाइसिंग इश्यूज़, आप लेट गो नहीं कर पा रहे। अब ये जो लेट गो नहीं हो पा रहा आप लोगों के रिलेशन में, ये कोई इंसान नहीं लेट गो हो पा रहा, या जो चैलेंजेस हैं आप लोगों की लव लाइफ में उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, देर हो रही है, और एक दूसरे को ही ब्लेम और एक दूसरे के ऊपर ही जो है रिलाई किया जाता है कि वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले। तो वो जो एक सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं डल हो गई है, और फिर वो जो होता है कि पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए, सोच में तब्दीली लेकर आई जाए, वो नहीं हो पा रही है, सोच नहीं तब्दील हो पा रही है। तो आप लोगों के रिलेशन में दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप लोगों के आपस में बच्चे हैं तो यह आप लोगों की ब्लेसिंग है कि आप लोगों का रिलेशनशिप इस वजह से चलता हुआ नज़र आता है। और अगर आप लोग करियर में हैं, इकट्ठे काम करते हैं, जॉब करते हैं, या इकट्ठे स्टडी करते हैं, तो ये एक रीज़न है आपका मिलना मिलाना रहेगा। अगर आप लोगों के बीच में कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई पर्सन ऐसा थर्ड है जो आप लोगों को जोड़ता है, या आप लोगों के बारे में इधर की इन्फॉर्मेशन उधर, उधर की इन्फॉर्मेशन इधर करता है, तो ये भी एक रीज़न है कि रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। किसी न किसी तरह से पुल बन जाता है, ब्रिज एक कायम हो जाता है आप लोगों के बीच में। तो अभी स्पेस इस तरह से है कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, और आपकी साइड से और इनकी साइड से जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी स्पेस दी जाए, उनको भी एक्सेप्टेंस दी जाए, तो फिर कैन बी पॉसिबल कि वो शेयरिंग और कोलैबोरेशन करने से हालात बेहतर हो सकते हैं। बट अगर लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस को एक्सेप्टेंस के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस थर्ड पार्टी की नहीं आती है तो रिलेशनशिप पे नहीं ग्रोथ कर सकता। तो यहाँ पर एक स्टक सिस्टम बना रहेगा और रिलेशनशिप पे कोई भी चेंज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो आपका रिलेशनशिप जो है करंटली कुछ इस तरह के फेज से गुजर रहा है। तो ये क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग थी, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।
सो लेट्स सी नंबर 3, जे से आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन द स्टार। जिन लोगों ने पिक किया, देखते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 9 ऑफ कप्स एंड देयर इज द हर्मिट। वाओ, सो इस सिचुएशन में भी मुझे प्रोबेबली नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है या डिसेप्शन दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में स्पेल क्राफ्टिंग का जो है ना, जादू टोने का एलिमेंट वो भी है, या नेगेटिविटी, गलत नज़र, जो बदनज़र जिसे कहते हैं, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर है ही नहीं है, जिनको क्लियर किया ही नहीं जा रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी एनर्जी बताती है कि आप स्नीक्ड हैं, यानी कि अब आप जो हैं अल्टरनेट कोई रास्ते तलाश कर अपनी लाइफ में। आई एम सीइंग कि आपकी एनर्जी बताती है कि आपके माइंड गेम्स भी हैं, आप क्लियर भी नहीं हैं, आप सच भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप बातें भी छुपा रहे हैं, या आप स्ट्रेटली मैं कहूँ डिसेप्टिव हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो तरीक़ाकार है वो इस तरह का है कि आप जो है वो पीकापू टाइप नहीं हो जाती है एक्टिविटी के, कभी बात की कभी ना की, कभी कोई बात की तो फिर थोड़े अरसे बाद उस बात से स्लिप कर गए। तो आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ आ रही है। आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है। और अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पार्टी की वजह से भी कुछ रीजंस बन रही हैं। जासूसियाँ बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं, मगर आप पर ट्रू नेचर वाइज नहीं बन पा रहे हैं। आपके अंदर एक मतलब कह सकते हैं एक माइंड गेमिंग फेस दिखाई देता है। आई एम सॉरी, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं एक स्नीक बिहेवियर है आपकी तरफ से ना, मुझे जो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपको मोहब्बत करते हैं, नो डाउट उनके अंदर आपके लिए इमोशंस मौजूद हैं, मगर ये इंसान काफ़ी सेंसिटिव हैं और ये काफ़ी एम्फेटिक हैं। तो ये अपनी जो सिक्स सेंस है उसको यूज़ कर रहे हैं। ये भी अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत का इजहार पे नहीं है ये। या अगर आपके साथ मैरिड है या इकट्ठे रहते हो आप लोग, तो फिर ये आपकी सेवा शिवा करना, केयर करना बस इसी तरह से, मगर ये आपको जांच रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनके मूड बदलते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं इनके मूड। बहरहाल इनकी एनर्जी बताती है कि ये इंसान जो है रोमांटिक है बाय नेचर, केयरिंग है बाय नेचर, नेचर के बहुत करीब हैं, एनिमल्स, पेट्स, बच्चे, इस तरह से, और बहुत लविंग और बहुत रोमांटिक नेचर है। और ये इंसान अगर किसी और के साथ मैरिड है तो मैं ये कहूँगी कि ये उस मैरिज सिचुएशन से भी बहुत कनेक्ट हैं, या अगर इनका कोई एक्स है तो स्टिल ये एक्स के लिए भी फीलिंग्स रखते हैं। मतलब इनके अंदर तो सारी दुनिया के लिए मोहब्बत बसी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो पा रहे। मतलब आपसे ये नहीं कह रहे कि मेरी मोहब्बत में आओ, मुझे ये दो, मुझे वो दो, क्योंकि इनको लगता है या तो शर्म, या फिर इनको लगता है कि ये अभी हालात इस काबिल है ही नहीं कि ये कुछ खास कर सकेंगे, तो इसलिए कुछ खास डिमांड फिर करना भी इनको मुनासिब नहीं लगता। ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में आप लोगों के सेपरेशन है, या किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी किस्म की डिसेप्टिव एनर्जीज हो सकती हैं, या किसी किस्म का लॉस हो सकता है जो चल रहा है, या दूसरों की वजह से जो इर्द गिर्द जो गॉसिप्स होते हैं वो भी गलत तरीके से हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप हील नहीं है आपका, या कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट समहाउ। तो आप लोग का रिलेशनशिप में जो है डिसेप्शन का होना, चीज़ें क्लियर ना होना, कुछ बातें छुपे हुई होना, और ब्लैक मैजिक का एलिमेंट होना, हार्मोनल इश्यूज़ का होना, और फिर इनसिक्योरिटीज़ का होना, विजन क्लियर ही नहीं है, डाउट्स हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एनिमीज़ हैं, बहरहाल मैं आपको ये कहूँगी, एनिमीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में मौजूद है, नो डाउट। तो ये थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ गई है। लेट मी सी, अगर आप लोग अपनी अपनी जगह अपनी विशेस को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा है, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ डेट कर लें, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें, थोड़ा सा फैंसी एक दूसरे की लाइफ को बना लें, तो फिर भी रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो क्रश सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता है फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम देयर साइड टू। ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप जो
है वो विड्रॉवल पर है, सीकिंग गाइडेंस वाला हाल हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन वाला हाल है, बहुत ज़्यादा बातचीत तो है ही नहीं, और अगर है भी तो वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डैमेजेस बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है, या आप किसी और पर्सपेक्टिव पे भी सोच रहे हो। आपने काफ़ी वेट कर लिया, मगर अब आप जो हैं किसी और माइंडसेट के साथ चलना चाह रहे हैं मुस्तकबिल के हिसाब से। और आपके जो पर्सन हैं दे आर स्वीट एंड लविंग, पैम्परिंग, बट इनके भी इमोशनली विड्रॉवल है, या आपको मिस भी कर रहे हैं नो डाउट, और ये अपने आप को कुछ कामों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक डिस्टेंट एनर्जी है आप लोगों के कनेक्शन में नज़र आती, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने लव के बेसिस पे जो एक्सपीरियंस किए हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो ब्रेकअप से गुजरे हैं ये पर्सनली आपके साथ या किसी और के साथ, आपके साथ तो है ही मगर किसी और के साथ भी। तो डेवलप्ड रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यहाँ नीड टू डेवलप होना ज़रूरी है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं, स्ट्रगल है, कंपटीशन है। तो ये रिलेशन अभी तक हील ही नहीं हुआ है। सो डाउट्स हैं, इधर एनिमीज़ हैं भाई आप लोगों के रिलेशन में कुछ ना। यस, कोई पर्सन हो सकता है एनिमी, लग्जरी, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखिए आप लोगों के रिलेशनशिप में ना मैं ये समझती हूँ कि अगर आप लोग अपनी अपनी राह ले लें ना, अपना अपना रास्ता बना लें, अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है कि आप लोगों का ऐसी लाइफ है जिसमें आप लोगों का कनेक्शन आप नहीं बना पाएंगे इसके साथ, आपको समझ आ रही है, तो फिर अगर आप अपनी रास्ता ले लें या अपना रास्ता ले लें तो आपकी भी शादी कहीं और अच्छे से हो जाएगी, उनकी भी अच्छे से हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं जी इसी रिलेशन में रहना है, या आपके पर्सन भी इसी में रहना चाहते हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप दोनों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए सजते संवरते हैं, एक दूसरे के लिए नेचर करते हैं, एक दूसरे को इमोशनल पैम्पर करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, बातचीत अच्छी करते हैं, तो फिर कैन बी पॉसिबल रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की रिक्वायरमेंट नज़र आती है। तो ओवरऑल ये रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में है। आपने मुझे कमेंट में बताना है इज़ इट दैट ट्रू और नॉट। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। ओके, सो पाइल 3, जिन लोगों ने पाइल 3 पिक की है अब उसकी बारी आ गई। ये स्टोन एंड एस से लेकर जी नंबर 3 ऑप्शन। सो लेट्स सी कि ये आपके जो पर्सन है और आपका जो कनेक्शन है वो क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड देन हियर इज द 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन हियर इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरेट एंड 10 ऑफ कप्स। अच्छा ऐसा है, अच्छा स्टार साइंस में यहाँ पर जेमिनाई है, लिब्रा, टॉरस, एरीज, कैंसेरियन इन पाइसेस सन मून राइजिंग बेसिस पे। अच्छा ऐसा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में या तो पहले आपस में शादी हुई, या फिर आप किसी मैरिड सिचुएशन से ही डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, मतलब फैमिली इन्वॉल्वमेंट या रिलेशनशिप की कंप्लीशन की कोशिश, और ट्रू लव बेसिस पे या ट्रू कनेक्शन बेसिस पे, और आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में खुश रहने की कोशिश, वो अपनी फैमिली में खुश रहने की कोशिश, मगर आप दोनों ने अपना एक जहान आबाद करने की कोशिश की हो, या वाकई मैरिज फेजेस में ही आप गए हों, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। सो आपकी एनर्जी बता रही है, अच्छा यहाँ पे नो कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसे जैसे पॉज्ड है। आपकी एनर्जी बताती है यू वांट टू कम्युनिकेट, आप अपने पर्सन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनको मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। अब ये मैसेजेस आप उनको मैसेज करके डिलीवर करेंगे, टाइप करके करेंगे, उनसे मिल के बात करेंगे, उनकी तरफ ट्रैवल करके जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली, या किसी और को डिलीवर करेंगे कोई मैसेज, ऑनलाइन फ़ोन पे जाके करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। मगर आप हेलो हाय या स्ट्रेट फॉरवर्ड उन तक रीच आउट करना चाहते हैं, और यू वांट टू
कम्युनिकेट डायरेक्टली, डिसाइसिवली। आपने प्लान कर लिया आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, उसी बेसिस पे है आपकी एनर्जी ना। और ये सब कुछ आपके माइंड में है, मतलब दिल से नहीं, माइंड से है आपकी एनर्जी नज़र आती। तो सो जब हम बात करते हैं अगर आप लोग इकट्ठे रहते हो, साथ रहते हो, तो फिर आपकी बहुत स्विफ्ट उनकी तरफ मूवमेंट है। मतलब कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं करे। जबकि आपके पर्सन की एनर्जी बताती है ये पर्सनली डैमेज हुए हैं, डिस्टर्ब रहे हैं, और ये हील करना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को हील करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को हील करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये जो है थोड़े से विड्रॉवल में है, यानी कि ये रिट्रीट कर गए। ये जो है सुनने और समझने की तरफ ध्यान है। ये आपको सुन रहे हैं, ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर डायरेक्टली इंटरेक्ट करना, डायरेक्टली बात करना, डायरेक्टली किसी किस्म का कोई एक्शन लेना, वो चीज़ इनकी तरफ कम है, एक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान मेडिटेशन, प्रेयर्स वगैरह भी कर रहे हैं, टैरो रीडिंग्स देखना, एक्सरसाइजेज, योगास वगैरह करना, सेल्फ केयर करना, रेस्ट करना, इन चीज़ों की तरफ ध्यान है, मगर जहन में आप ही आप हो। तो देयर इज़ लाइक कि इनकी लाइफ में आपको लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आ रहा है, चेंजेस हैं जो ये डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की डेथ देखी पहले, या किसी के साथ एंड अप देखा, कोई ट्रेजेडी देखी हुई है, ये भी एक रीज़न है। तो बहरहाल आप लोग के रिलेशन में जो करंटली सिचुएशन है वो ऐसे है कि पहले ऑलरेडी आप लोगों ने लव लाइफ में इन्वेस्टमेंट करी है, आपने भी करी है, आपके पर्सन ने भी करी है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी है, बट देयर इज़ द टॉरस इन सैटर्न। तो सैटर्न ऑलवेज जो है वो टेस्ट करता है, ऑलवेज मेहनत मांगता है, तवज्जो मांगता है, और स्लो मोशन में ग्रोथ देता है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, डिलेज होते हैं, क्लाइमिक वे में होते हैं, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होते हैं, मगर वो होते। तो यही चीज़ आपके पर्सन की आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है कि आपका रिलेशन जो है वो ग्रोथ पकड़ेगा, मगर अभी इंतज़ार है, डिले है, स्लो लाइफ है। और जो लोग मैरिड हैं उनकी तो नॉर्मल और स्लो लाइफ कह सकते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलेगी, और उम्मीद अच्छी रखें, पॉजिटिव रहें। और अगर आप लोग करंटली रिलेशन में हैं, कनेक्शन में हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि रिलेशन में जो है वो अभी भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट साइड बाय साइड चलेगी। ये सोचना कि फटाफट आपको रिवॉर्ड और रिटर्न मिलेंगे, वो जल्दबाजी मत कीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अभी ये मत सोचिए कि रिलेशन ख़त्म हो चुका है, मगर ये ज़रूर सोच सकते हैं कि आने वाले वक्तों में कभी ना कभी ये दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि आपके पास क्या बच चुका है आपके रिलेशन में, और आपके पर्सन की साइड से, आपकी साइड से उसको जमा करके फिर कुछ नया इन्वेस्ट करके, नए प्लान्स को इन्वेस्ट करके आप लोग नए सिरे से किसी किस्म की रिलेशन में ग्रोथ पकड़ सकते हैं। और कैन बी पॉसिबल न्यू आइडियाज़ वर्किंग, या पुराने आइडियाज़ वर्किंग, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी वर्किंग, कुछ लोगों का इंडिपेंडेंस वर्किंग, कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप में चैलेंज जो है थर्ड पार्टी चैलेंज है, डिस्टेंस चैलेंज है, बातचीत करना, पॉजिटिवली फ्यूचर माइंडसेट बनाना, ये चीज़ें चैलेंज है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिले आ रहा है, एक्सप्रेशंस जो हैं वो इतने पैशनेटली मस्ती वाले नहीं हैं, करने चाहिए जो कि नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों के यहाँ ब्लेसिंग ये है कि ट्रैवल कर लिया जाए तो गुड होगा, एक दूसरे की तरफ आया जाए, बातचीत की जाए, तो फिर बेहतर है। या फिर आप लोग जो है रिलेशनशिप में अचीवमेंट हासिल करने के लिए किसी किस्म की एक्टिविटी कर लें। डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं आप लोगों के, तो उसको हल कर ले तो बेहतर है। अपने इमोशंस को क्लियर करें कि एग्जैक्टली आपको ये रिलेशन रखना है या नहीं रखना। अगर आपको रखना है तो आपकी इसके ऊपर कोशिश करनी है, आपको चढ़ाई कर देनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी अंदाज में। मगर अगर आपको ये रिलेशन नहीं रखना है तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अपने रास्ते डायरेक्ट करने हैं, आप फिर आगे बढ़ जाओ, आपको किसी का दबाव एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इट्स अपॉन यू कि आप अपनी जो एनर्जीज हैं उसको किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि ये फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के मूड में मज़ीद नहीं नज़र आते, बल्कि इनको लगता है कि इन्हें हीलिंग चाहिए, इन्हें सोच समझ के ही चलना होगा। ऐसी एनर्जी में नॉर्मली इंसान कहीं से गाइडलाइन भी ले रहा होता है। लेट मी सी।
सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कर दीजिएगा। और आपने मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना है तो आप मेरा फर्स्ट चैनल एक्चुअली उसको ज्वाइन करें, रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स होती हैं, कभी कभी छोटी छोटी पिकअप आइल रीडिंग्स भी बन जाती हैं। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो इट्स लाइक कि आपकी डेली रूटीन में जो असेसमेंट होती है, बातचीत होती है, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, सिक्योर, हेल्दी, यू आर वर्किंग हार्ड। अगर आप लोग का करियर एक है तो उस वजह से मिलना मिलाना होता है इंटरनेट बेसिस पे, मतलब यू आर ट्राइंग टू कैरी योर रेगुलरिटी, देयर इज़ द लव, देयर इज़ द इमोशंस। आपने काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आपने इस बंदे को एक्सेप्ट करने में और इसके साथ यूनियनशिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना या सेक्रीफाइसेस करना, अनकंडीशनल होना, ये चीज़ रही है। और ये एक यूनियनशिप की एनर्जी भी है। यू वॉज लाइक सपोर्टिव पर्सन ना, सपोर्टिव टू दैम, या आपके पास चॉइसेस थी तो आपने गुड चॉइस मेकिंग कर ली। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट द मैरिज या फैमिलीज़म। अब ये मैरिज आपके साथ है तो उस बेसिस पे या फैमिलीज़म के बेसिस पे, बट ही इज़ ट्राइंग टू, ही और शी, ये इंसान जो है ट्राई कर रहा है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी करे, फाइनेंशियल या फैमिली प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी लाना, इस तरह से ये ग्राउंड करना चाह रहा है उसको। क्योंकि यहाँ पे विड्रॉवल दिखाई दिया है, इमोशनल विड्रॉवल, कभी कभी किक हो जाता है, कभी कभी इंसान खुद वॉक अवे करता है। तो ये जो है इमोशनली ये इंसान जो है इनकी रिक्वायरमेंट मज़ीद की थी। और हो सकता है कि आप में से कोई एक जो है वो मैरिड रहा है, डिपेंड करता है ऑन योर सिचुएशन या आपस में ही। अब मैंने तो हर एक के लिए ये रीडिंग की है ना, हर तरह के कनेक्शंस वालों के लिए, इसलिए। सो देयर इज़ लाइक मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। आप लोगों के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं, और कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनकी वजह से हुआ। तो आपको लगा आपको एज ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें एज ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपको लगता है कि आपको उतनी वैल्यू नहीं मिली, उनको लगता है उनको वैल्यू नहीं मिली है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और बैरियर्स थोड़े बहुत आ गए हैं और इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स हैं, ईगो भी आ गई है, थोड़ा सा डिलेज आ गई है, ड्रामा भी हो गया। तो यहाँ पे कुछ इस वजह से भी थोड़ा सा डिले बना है। हालांकि आप लोगों की डेटिंग या गुड जो मतलब आप लोगों ने कोई खुशी तो इन्जॉय की है, नो डाउट आप लोगों ने मुबारकबादें ली हैं। आप में से एक इंसान जो है वो पब्लिटाइज्ड है, थोड़ा सा मतलब सोशली उसका इमेज अच्छा है। द हर्मिट। सो यहाँ पे जो विड्रॉवल हो रहा है ना, ईगो इशू आ रहे हैं और जो प्रेशर है उसकी वजह से ना यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी प्रेशराइजिंग है। हो सकता है थर्ड पार्टी जो है स्पेल क्राफ्टिंग भी करती हो, उसको लगता होगा वो स्पिरिचुअल है, मगर बेसिकली दे आर नॉट स्पिरिचुअल, दे आर डूइंग सम स्पेल क्राफ्टिंग। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अच्छे इंसान के पास जा रहे हैं जो अच्छा वर्क कर रहा है उनके लिए, मगर उनको नहीं अंदाज़ा होता वो किसी जादू स्पेल वाले की तरफ जा रहे होते हैं। बहरहाल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट किया जाए तो ये एक ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्ती आई, आप लोगों के रिलेशन में अच्छी खासी सख्ती आई है और रिजिडनेस है, ज़िद है दिखाई देती है, बहुत सख्ती दिखाई देती है। बट अगर आप लोग रिलेशनशिप में दोबारा से चांस लेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस हैं, सक्सेस गेन करने के चांसेस हैं। बट अगर आप नहीं चाह रहे ये रिलेशन को कैरी करना या रिलेशन कैरी नहीं हो पाता, तो यहाँ ऐसे है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस भी मौजूद हैं। बट जो ऑलरेडी मैरिड हैं आपस में, उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ आपको सेकंड चांस देना चाहिए, या प्रेगनेंसीज़ वगैरह कर लें, बच्चों को यूज़ करें या कोई नई एक्टिविटी करें, मोहब्बत का इजहार करें, उससे रिलेशनशिप ज़्यादा ग्रो अप कर सकता है। तो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।